हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के 3rd मंथ की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस ऑल मदर्स को कि अब आपका 3rd मंथ स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी 9 महीने की एक प्रक्रिया होती है जो कि हमारे जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव होता है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का जो 3rd मंथ होता है उसमें हम बाहर से हमारे अंदर कुछ भी बाहरी तौर पर ऐसे बदलाव ज़्यादा नहीं होते हैं जिसकी वजह से लोग ये देख के कोई भी ये देख के अंदाज़ा लगा पाए कि हम प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी के 3रे महीने में हम कुछ लक्षणों को देख के अपने अंदर कुछ ऐसे लक्षणों को देख के और डॉक्टर की मदद से इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि हमने गर्भाधारण किया है या हमने कंसीव कर लिया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम आगे हमारे गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से जानते हैं कि 3रे महीने में भ्रूण का विकास कितनी तेज़ी से होता है। 3रे महीने में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए, जो ये प्रेगनेंसी का 3रा महीना होता है, यानी कि 9 से 12 हफ्ते का समय, जिसे कि हम कहते हैं प्रेगनेंसी का 3रा महीना। इस महीने के अंदर जो आपका बच्चा होता है उसका लगभग जो साइज़ होता है वह 2 से 3 इंच के आसपास हो जाता है। इस दौरान जो बच्चे का वज़न होता है वह लगभग एक मीडियम साइज़ का जो नींबू होता है, लेमन होता है, उसका जितना बच्चे का वज़न हो चुका होता है। बहुत बार महिलाएं हमसे पूछती हैं, मैडम मुझे बच्चे के मूवमेंट्स पता चलते हैं, बच्चा घूम रहा है ऐसा पता चलता है। तो देखिए, बच्चा 3रे महीने में आपको नहीं पता चलेगा कि बच्चा घूम रहा है या नहीं घूम रहा। बच्चे के जो मूवमेंट्स होते हैं वो 5वें महीने से पता चलते हैं। 3रे महीने में जो आपको कभी कभी लगता है कि बच्चा घूम रहा है, एक्चुअली वो बच्चा नहीं घूमता है, वो यूजुअली गैस ही होती है जो लगता है कि बच्चा घूम रहा है। बच्चे के अंदर कुछ पर्टिकुलर चेंजेस आते हैं इस 3रे महीने में। बच्चे की किडनीज़ काम करना शुरू कर देती हैं, किडनीज़ फंक्शनल हो जाती हैं, बच्चे की उंगलियां, टोस, ये सब बन जाते हैं, बच्चा हिचकियां लेना शुरू कर देता है। तो बच्चे के अंदर ये कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं जो 3रे महीने के अंदर आते हैं। प्रेगनेंसी के इस 3रे महीने के अंदर महिला के अंदर जो चेंजेस चल रहे होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जो चेंजेस होते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग का, कॉन्स्टिपेशन या थकान लगना या ब्रेस्ट में पेन होना या यूरिन बार बार आना, ये जो सिम्टम्स होते हैं जो शुरू के 2 महीने से शुरू हो चुके होते हैं वह यूजुअली 3रे महीने में और भी अधिक बढ़ जाते हैं। फूड की जो क्रेविंग होती है, कुछ पर्टिकुलर चीज़ अच्छी लगना, रोटी नहीं खा पाना, किचन की स्मेल से उल्टी आना, ये सब चीज़ें और बढ़ जाती हैं क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर ये जो चेंजेस आ रहे होते हैं वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण होते हैं। और प्रेगनेंसी के 3रे महीने के अंदर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और बढ़ जाता है, वो अपनी पीक पे पहुंचता है। तो ये जो टिपिकल शुरू के 2-3 महीने वाले चेंजेस होते हैं ये 3रे महीने में जाके और भी बढ़ जाते हैं। आपको अगर मूड चेंजेस हैं तो मूड चेंजेस बढ़ जाएंगे, थकान बढ़ जाएगी, ब्रेस्ट में पेन होता है तो वो पेन बढ़ जाएगा। तो उस चीज़ की चिंता मत कीजिए। 3रा महीना जैसे ही ख़त्म होता है ये काफ़ी चीज़ें ये काफ़ी हद तक बेहतर होनी अपने आप शुरू हो जाती हैं बिना कुछ किए। प्रेगनेंसी के इस 3रे महीने में यूजुअली आपको जो दवाइयाँ चल रही होती हैं वो होती है, एक तो फोलिक एसिड का सप्लीमेंट होता है, फोलिक एसिड, B12 कुछ लोग देते हैं। साथ में कई बार आपको प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट दिया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो कई बार अबॉर्शन प्रिवेंट करने के लिए महिलाओं को दिया जाता है। वह भी यूजुअली शुरू के 3 महीने इस प्रकार के सप्लीमेंट्स यूजुअली चलते हैं। दवाइयों का बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा मत कीजिए क्योंकि 3 महीने के बाद यूजुअली आपकी दवाइयाँ बदल दी जाती हैं। 3 महीने पर आपकी दवाइयाँ फोलिक एसिड और प्रोजेस्टेरॉन से शिफ्ट होकर आयरन, कैल्शियम, B12 इन पर शिफ्ट हो जाती है। तो जो अपना दवाइयों का स्टॉक है अपने डॉक्टर से पूछ के 3 महीने का, तो 3 महीने कई बार क्या होता है, पेशेंट को लगता है कि पहले महीने में दवाई ले, दूसरे में भी वही आ रही है, तीसरे में भी वही आ रही है, तो पेशेंट उसका बहुत बड़ा स्टॉक कर लेता है। तो ऐसा नहीं कीजिए, 3 महीने के बाद आपकी दवाइयाँ बदल जाने वाली हैं। अब प्रेगनेंसी का जो ये 3रा महीना होता है इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। इस 3रे महीने में आपको ध्यान रखना है कि आप जो खाना है वह एक साथ बहुत सारा खाने की जगह थोड़ा थोड़ा बार बार खाइए। बहुत ज़्यादा घी, चिकनाई, तलाई, मिर्च मसाला अवॉइड कीजिए, नहीं तो आपकी जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जी घबराने की प्रॉब्लम है, वह बढ़ जाएगी। लिक्विड का इंटेक भरपूर मात्रा में कीजिए, हाइड्रेटेड रहिए, बहुत सारा पानी पीजिए। नींबू पानी है, नारियल पानी है, छाछ है, सूप है, जूसेस हैं, ये सब भरपूर मात्रा में लीजिए। हाइड्रेटेड रहिए, अपनी बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए।
जो रेस्ट है वो भी प्रॉपर रेस्ट आपको करना है, बहुत ओवर एक्सर्शन इस टाइम पे नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करनी है क्योंकि जर्क्स वगैरह जो होते हैं वो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। शुरू के 3 महीने में पपीता और पाइनएप्पल जो आप अभी तक नहीं खा रही थी वह अभी भी आपको नहीं खाना है। कच्चा पपीता, कच्चा पाइनएप्पल दोनों ही चीज़ें आपको नहीं लेनी है, उसमें अबॉर्टिफिकेशंस होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो पपीता और पाइनएप्पल दोनों ही चीज़ें आपको नहीं लेनी है, उसका ध्यान आपको अभी भी रखना है। ट्रैवल करना है तो जर्क्स कम की साइड में होने चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई ट्रैवलिंग करनी है तो बेहतर है कि तीसरा महीना पूरा हो जाए, उसके बाद आप ट्रैवल करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा महीना थोड़ा सा और ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है। खाने के अंदर हम कहते हैं ईट रेनबो। रेनबो का मतलब है यानी कि कलरफुल चीज़ें खाइए, जैसे कि हरा पालक, लाल टमाटर, लाल सेब, पीले केले, ब्लूबेरीज़। तो यानी कि कलरफुल आइटम्स, ये जो कलरफुल आइटम्स होते हैं ना खाने के अंदर, इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ईट रेनबो। यानी कि हरी सब्जियों और फल का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। फल में पपीता पाइनएप्पल छोड़ दीजिएगा, लेकिन कुछ और भी चीज़ों का ध्यान रखना होता है इन 3 महीनों में। शुरू के 3 महीनों में आप जैसे कि अपना रूटीन काम कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे बैठ के झाड़ू पोछा लगाना या नीचे बैठ के कपड़े वगैरह धोना, वो सब करना हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। 5-7 किलो तक आप वज़न उठा सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा का वज़न उठाना आपको मना होता है, आपको नहीं उठाना होता है। बहुत बार प्रेगनेंसी है तो साथ में कोई बीमारी हो जाती है, कभी और कुछ नहीं तो खांसी जुकाम ही हो गया, वायरल हो गया, तो इस दौरान भी है, क्योंकि शुरू के तीसरा महीने का समय है जब ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये भी एक क्रूशियल महीना है। तो आप किसी भी प्रकार की जो दवाई है वो अपने बिना गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किए बिल्कुल भी ना लें। बाई चांस आप किसी भी और कारण से फिजिशियन को दिखा रही हैं तो या तो फिजिशियन को इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो आपको सेफ़ मेडिसिन दे। प्रेगनेंसी के अंदर जो चीज़ें सेफ़ रहती हैं वही प्रकार की मेडिसिन दी जाएँ आपको, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का तीसरा महीना है जिसके अंदर भी ऑर्गन फॉर्मेशन चल रहा होता है और आपको सेफ़ मेडिसिन्स ही अलाउड रहती हैं। थोड़ा बहुत वॉक आप डेफिनेटली कर सकती हैं। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप कीजिए। जो एंटीनेटल योगा या एंटीनेटल फिजियोथेरेपी होती है वो हम 3 महीने जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद करने के लिए बोलते हैं। इस तीसरे महीने में तो आप बस वॉक और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसी पे फोकस कीजिए, इससे ज़्यादा इसको बढ़ाइए नहीं। अभी जो एंटीनेटल एक्सरसाइज है या फिजियोथेरेपी है या योगा है वो 3 महीने निकल जाए, उसके बाद से आप शुरू कीजिए। तो तीसरे महीने में इन चीज़ों का ध्यान रखिए। स्मोकिंग, अल्कोहल के लिए अभी भी ना है, जो शुरू के 2 महीने में मैंने ना की थी वो ना अभी भी है। कैफ़ीन का इंटेक भी कम मात्रा में होना चाहिए। कैफ़ीन जो कि आपके चाय में, कॉफ़ी में, चॉकलेट में, कोला में, इन चीज़ों में होता है। देखिए 1-2 कप आप ले सकती हैं चाय के दिन में, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। 50 mg तक का आप कैफ़ीन अलाउड है, उससे ज़्यादा का कैफ़ीन फिर नुकसान करता है, बच्चे की ग्रोथ में रिटार्डेशन आता है। जंक फूड का इंटेक कम से कम होना चाहिए, यानी कि पैक्ड आइटम्स हैं, यानी कि पैक्ड चिप्स हैं, पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें वंस अ वाइल अपने चलेगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं होना चाहिए। कुकीज़ है, बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, मैदे वाले आइटम्स हैं, तो ये सब का प्रयोग थोड़ा कम अमाउंट में कीजिए। घर का बना हुआ खाना लेंगे तो अच्छा है। बाहर का कच्चा खाना आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। पका हुआ खाना फिर भी आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन कच्चे खाने में क्या होता है, बहुत बार इन्फेक्शन का, डायरिया का रिस्क रहता है, तो वो नहीं लीजिए। अगर आपको बाहर का खाना खाना भी है तो प्रॉपरली जो कुक्ड फूड हो, पका हुआ खाना हो, वही लीजिए। उस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखिए। सोना वगैरह नहीं लेना है इस टाइम पे आपको, और बहुत हॉट स्टीम बाथ्स वगैरह नहीं लेने हैं। एक और चीज़, बहुत बार कहा जाता है कि भाई प्रेगनेंसी है तो 2 केले खाओ, अंदर एक बच्चा, एक जान और पल रही है, एक आप हैं, एक आपका बच्चा है, तो डबल खाओ। तो देखिए डबल खाने की ज़रूरत नहीं होती। जी हाँ, 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा हम लोग बोलते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में तो वो भी पॉसिबल नहीं होता है। बहुत बार पेशेंट को नॉजिया हो रहा होता है, वॉमिटिंग हो रही होती है, तो आप डबल खाने की ट्राई मत कीजिए। जी हाँ, अपनी डाइट को न्यूट्रिशियस रखिए। प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, कार्ब कम होना चाहिए, हरी सब्जियाँ, फ्रूट ज़्यादा होना चाहिए, लिक्विड का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन डबल खाना है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये रहा प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में जो चीज़ें ध्यान रखना है उनका कंक्लूजन। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।